नमः शिवाय। स्वागत है आपका शिव भक्ति चैनल पर। यह वह स्थान है जहां हर कथा, हर शब्द, हर मंत्र हमें प्रभु की भक्ति से जोड़ता है। आज हम लेकर आए हैं एक विशेष पर्व की पावन कथा, विजयादशमी, जिसे हम दशहरा के नाम से जानते हैं। दशहरा भारत के महान त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर वर्ष अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इसे विजयादशमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन धर्म ने अधर्म पर, सत्य ने असत्य पर और प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस दिन दो महान घटनाओं को याद किया जाता है। पहली, मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय, और दूसरी, भगवान श्रीराम की रावण पर विजय। दोनों ही कथाएं हमें यही प्रेरणा देती हैं कि धैर्य, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर हर बुराई को हराया जा सकता है। अब आइए सुनते हैं वह अद्भुत कथा जिसने दशहरा को विजय का पर्व बना दिया। त्रेता युग में जब लंका का सामर्थ्यवान राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने का संकल्प लिया। उनके साथ थे भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और पूरी वानर सेना। श्री राम ने समुद्र के तट पर रामेश्वरम से लंका तक सेतु बनवाया, जिसे आज राम सेतु कहा जाता है। जब सेना लंका पहुंची तो एक भयंकर युद्ध का आरंभ हुआ। चारों ओर शंख और नगाड़ों की गूंज थी। धनुष की टंकार से आसमान थर्रा रहा था। हर दिन नया संग्राम होता और हर दिन असंख्य राक्षस पराजित होकर धरती पर गिरते। लंका की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। रावण अपने सामर्थ्य, शक्ति और मायावी अस्त्र शस्त्रों पर गर्व करता था, लेकिन श्री राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक थे। उनके तीरों में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि आशीर्वाद और धर्म की रक्षा का संकल्प भी था। कई दिनों के युद्ध के बाद दशमी तिथि का सूर्योदय हुआ। उसी दिन भगवान श्री राम और रावण के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध हुआ। रावण 10 दिशाओं में अपने भयंकर अस्त्र चलाता रहा, लेकिन भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जय श्री राम का उच्चारण कर उस बाण को छोड़ा। वह दिव्य बाण रावण के हृदय में जाकर लगा और उसका अंत कर दिया। उस क्षण आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। धरती पर हर ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज उठे। यह विजय केवल राम की नहीं बल्कि धर्म और न्याय की विजय थी। तभी से यह दिन विजयादशमी कहलाया। आज भी दशहरे पर हम रावण दहन करते हैं। उसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि हमें अपने भीतर छिपे रावण यानी क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को जलाना है। हमें अपने जीवन से नकारात्मकताओं को दूर करना है ताकि भीतर का प्रकाश और सत्य प्रकट हो सके। भक्तों, दशहरा हमें यह प्रेरणा देता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सच्चाई का प्रकाश अंततः उस अंधकार को मिटा ही देता है। तो आइए इस पावन पर्व पर हम सब संकल्प लें कि हम भी अपने जीवन से बुराइयों को मिटाएंगे और धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यह थी दशहरा की पावन कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शिव भक्ति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय महाकाल।